ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, भ्रष्टाचार के मामले को कैसे दबाया जाता है, यह बात ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के मामले में प्रमुखता से देखने को मिली। आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य पर न केवल अपनी हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया, बल्कि भ्रष्टाचार का भी बहुत बड़ा आरोप आलोक मौर्य ने लगाया था और बड़े स्तर पर रिश्वतखोरी करने का आरोप ज्योति मौर्य पर लगाया था। आलोक मौर्य बेचारा चतुर्थ क्लास का कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, और ज्योति मौर्य पीसीएस अधिकारी, वह भी ऐसी पीसीएस अधिकारी जो पूर्वांचल में कौशाम्बी, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज जैसे जिलों में रही और हाल में बरेली में शुगर मिल में जीएम है। तो आलोक मौर्य ने आरोप तो लगा दिए, सोशल मीडिया का सहारा मिलने पर अपनी बात तो कह दी, मनीष दुबे से अवैध संबंधों का आरोप तो लगा दिया, लेकिन पीसीएस अधिकारी ब्यूरोक्रेट उत्तर प्रदेश के जबरदस्त लॉबी है और ऊपर से जो बातें सामने आ रही हैं, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, उनका साथ ज्योति मौर्य को मिल गया और जो ये बातें चल रही हैं कि साहब समझौता हुआ है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच में, ये सीधा सीधा जो है मामला ब्यूरोक्रेट की ओर से आलोक मौर्य को धमकाने का है। सीधा सीधा मामला आलोक मौर्य पर दबाव बनाने का है। सीधा सीधा मामला आलोक मौर्य की सुरक्षा को लेकर है। चारों तरफों से जब आलोक मौर्य पर दबाव बना, और ये आलोक मौर्य की पहली समझ में आ चुका था कि पीसीएस अधिकारी और होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे दोनों मिलकर उसकी हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं। तो आलोक मौर्य बेचारा डर गया और उसने 28 अगस्त को जो भ्रष्टाचार का मामला जब सबूत सौंपने थे वह वापस ले लिया। और ये भी बातें सामने आ रही है कि जांच कमेटी ने भी आलोक मौर्य को धमकाया था कि तुम्हारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है। मतलब ब्यूरोक्रेट जो हैं वो चारों ओर से आलोक मौर्य पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे। यह सीधा सीधा मामला ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का नहीं है, ये सीधा सीधा मामला जो है ब्यूरोक्रेट का है, ब्यूरोक्रेट के करप्शन का है। यदि ज्योति मौर्य जेल जाती, ज्योति मौर्य का जो है सस्पेंशन होता, तो उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेट पर एक बड़ा आरोप लगता और ये माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने दबाव बनाकर इस मामले को मैनेज किया। और खबरें तो यहाँ तक भी आ रही है कि ज्योति मौर्य ने इस बीच में बड़े स्तर पर जोत की ज़मीन भी ली थी और उसमें काफ़ी बड़े स्तर पर जो है वो ये भी जानकारी मिल रही है कि जो केशव मौर्य हैं डिप्टी सीएम, उनके बेटे के नाम कर दी है और 100 बीघे ज़मीन बताई जा रही है, 100 बीघे से भी ऊपर की ज़मीन बताई जा रही है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन ये जो मामला है आलोक मौर्य ज्योति मौर्य का, ये तो स्पष्ट हो चुका है कि जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, जिनको लगता है कि हमारे जो है दामन पर भी दाग आ सकता है, वो लोग जो हैं इस तरह का मामला जब भी उभर कर आता है तो उसे दबा देते हैं। एक मामला जो है पीसीएस अधिकारी का भ्रष्टाचार का उभर कर आया और उसे दबा दिया गया। और ये बात सामने आ रही थी कि आलोक मौर्य के केस वापस लेने के बाद में जो दहेज उत्पीड़न का केस है ज्योति मौर्य ने जो उनके परिवार पर दर्ज करा रखा है कि वो वापस ले लेंगे, अभी तक वह केस भी वापस नहीं लिया गया। एक बड़ा प्रश्न ये भी उठता है कि जब आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य को बचा लिया तो अगले दिन ही वह केस वापस ले लिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी केस वापस नहीं लिया गया है। और ये भी बातें सामने आ रही हैं कि 22 सितंबर को आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का तलाक हो सकता है। मतलब ज्योति मौर्य ने ये कई मौक़ों पर स्पष्ट कर दिया है कि वह अब आलोक मौर्य के साथ में नहीं रहेंगी। तो क्या ज्योति मौर्य मनीष दुबे के साथ घर बसाना जा रही हैं? तो इस मामले में मनीष दुबे के साथ घर बसाएं या आलोक मौर्य के साथ घर बसाएं, ये प्रश्न नहीं है इसमें समाज के सामने, उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन के सामने। बड़ा प्रश्न ये है
कि ज्योति मौर्य पर यदि भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उसे दबा दिया गया तो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं। या इस तरह मनीष दुबे जो है, गंभीर आरोप लगे थे मनीष दुबे पर, अमरोहा में एक होमगार्ड महिला से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, ज्योति मौर्य के भी मामले में। और लेकिन अभी जो है इतने जांच भी चल रही होगी, लेकिन अभी मनीष दुबे पर कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जो है शासन को पूरे देश में भुना रही है और ये माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जहाँ करप्शन होता है वहाँ योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जो है पहुंच जाता है। तो ज्योति मौर्य के मामले में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर क्या कर रहा है। यदि केशव मौर्य का नाम इस मामले में आ रहा है तो योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं। यदि आलोक मौर्य ने केस वापस ले भी लिया है तो क्या इस मामले की जांच नहीं होनी चाहिए। यदि जांच कमेटी जो है, यदि आलोक मौर्य ने केस वापस ले लिया तो क्या इस मामले की जांच नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि जांच कमेटी ने जो है केस को वापस लेने की सिफारिश कर दी है। सीधा सीधा मतलब ये कि जांच कमेटी भी इस मामले में कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही थी। और इस मामले में प्रमुखता से देखने को ये मिल रहा है कि केशव मौर्य जो है वो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लॉबी के बताए जाते हैं। और यही बड़ी वजह रही कि चुनाव नहीं जीते केशव मौर्य। चुनाव ना जीतने के बावजूद केशव मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया उत्तर प्रदेश में। तो ये सीधा सीधा जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की लॉबी का मामला है। तो ये जो उत्तर प्रदेश में इस समय देखने को मिल रहा है कि ब्यूरोक्रेट जो है जिस तरह से मामलों को दबा दिया गया, और ये माना जाता है देश में जो है ब्यूरोक्रेट में बड़े स्तर पर जो है करप्शन होता है। और आज की तारीख में यदि नेता नगरी में बड़े स्तर पर करप्शन है, यदि नेता आज की तारीख में बड़े स्तर पर भ्रष्ट हैं, नेतागिरी में धंधा चल रहा है, तो उसके बड़ी वजह यह है कि ब्यूरोक्रेट ने ही नेताओं को भ्रष्ट बनाया है। ये भी जो बातें सामने लगातार आती रही हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के मामले में यदि ज्योति मौर्य पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और केस वापस भी ले लिया आलोक मौर्य ने, तो क्या उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन की ये जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस मामले की जांच की जाए और जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। इस मामले में योगी आदित्यनाथ की छवि पर भी उंगली उठ रही है। योगी आदित्यनाथ जो है निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ कई मामले में अपने को साबित करते हैं, लेकिन ये जो ज्योति मौर्य आलोक मौर्य का मामला है, जिस तरह से आलोक मौर्य को बलि का बकरा बनाया गया, जिस तरह से आलोक मौर्य का उत्पीड़न किया गया, दमन किया गया, जिस तरह से आलोक मौर्य की हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा था और आलोक मौर्य पर दबाव बनाकर केस वापस ले लिया गया। और आप देखिए जिस तरह से मीडिया के सामने आलोक मौर्य आया तो उसकी मनोस्थिति देखिए, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, कितना हताश और कितना निराशाजनक स्थिति में आलोक मौर्य दिखाई दे रहा था। तो क्या गारंटी है शासन प्रशासन की उत्तर प्रदेश की, यदि हत्या का षड्यंत्र का आरोप आलोक मौर्य ने लगाया तो क्या ज्योति मौर्य और मनीष दुबे आने वाले समय में जो है क्या आलोक मौर्य की हत्या नहीं कर सकती हैं। यदि आलोक मौर्य जो है तलाक नहीं लेता है 22 सितंबर को, तो इस तरह की आशंका फिर जाहिर हो जाएगी। लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि आलोक मौर्य पूरी तरह से डरा हुआ है, तो वो 22 तारीख को तलाक दे सकता है। तो कुल मिलाकर ये कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो मामला है वह इस समय एक तरफा दबाव बना दिया गया आलोक मौर्य पर, और जो है ब्यूरोक्रेट ने अपना दबदबा जो उत्तर प्रदेश में फिर से दिखाया है। अब देखना ये होगा कि 22 सितंबर को इस मामले में जो तलाक का मामला है उसमें क्या होता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।